लोगों का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी पढ़ा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी में पढ़ा कि जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करके या साझेदारी करके अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व की स्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उसके फलस्वरूप वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध बनते हैं। और एक तीसरे प्रकार के बंध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध जो होता है उसमें साझे का इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है। अब आइए उसी कड़ी में आगे आज हम लोग अणुओं की संरचनाएं कैसे बनाएंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध का उदाहरण लेकर के कैसे बनाएंगे। तो उसमें देखिए पहला टॉपिक जो है वो आपका है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनता है और यहाँ नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये क्रॉस से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहाँ एक की शेयरिंग हुई, यहाँ एक की शेयरिंग हुई। अमोनिया में नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 5 3 8 उसका हो गया और हाइड्रोजन ने अपने नियरेस्ट हीलियम की ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया और ये आपका बॉन्ड फार्मूला एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नाते यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इन्हें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा नाइट्रस एसिड फार्मूला HNO2, एक नाइट्रोजन का एटम, एक हाइड्रोजन का एटम और 2 ऑक्सीजन का एटम। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को सर्कल से और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया है। और इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक शेयर हुआ और यहाँ अपने नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर किए। शेयर करने के बाद क्या हुआ, इनका भी 8 हो गया, इनका भी 8 हो गया और इनका भी 8 हो गया। अब देखते हैं, यहाँ देखिए इसकी बॉन्डिंग हुई है तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ हुई है, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बना, यहाँ एक शेयरिंग हुई, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बना और 2 बॉन्ड यहाँ बने। टोटल बॉन्ड सब बन करके तैयार हो गए और सबके आपके क्लियर हैं। ये आपका नाइट्रस एसिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें लीविस स्ट्रक्चर ये है और बॉन्ड स्ट्रक्चर ये है। तीसरा कंपाउंड नाइट्रिक एसिड HNO3, सेम प्रोसेस, 3 ऑक्सीजन के एटम, एक नाइट्रोजन का एटम, एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को सर्कल से दिखाएंगे। और उसके बाद दिखाने के बाद ये देखिए यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन रख दिए, 6 इनके हो गए, 5 ये इनके हो गए, 6 ये इनके हो गए, 6 ये इनके हो गए। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ नाइट्रोजन एक की शेयरिंग किया और यहाँ नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद और एक यहाँ करने के बाद नाइट्रोजन का 8 हो गया। इन्होंने एक इधर किया, एक इधर किया, 8 इनका हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नाते इस ऑक्सीजन का भी 8 हो गया। बचा ये ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा है और उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से जो होगा क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। स्पेशल शेयरिंग होगी जिसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है और ये आपका HONO बन के तैयार हुआ। यहाँ एक बॉन्ड बना, यहाँ एक बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड बना और इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरे 6 जितने 6 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड बनाने में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बना है। अगला कंपाउंड सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 लेते हैं और इस H2SO3 में क्या हुआ,
एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ हुई और सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ किया और सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। बचा ये ऑक्सीजन एटम और इस ऑक्सीजन एटम में सल्फर के जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में जुड़ेंगे। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। बॉन्ड स्ट्रक्चर, यहाँ एक एक की शेयरिंग हुई, एक बॉन्ड यहाँ बना, यहाँ एक एक की शेयरिंग हुई, एक बॉन्ड यहाँ बना, यहाँ एक एक की शेयरिंग हुई, एक बॉन्ड यहाँ बना और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक बॉन्ड यहाँ बना और ये सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे करके इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करवाया तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सल्फ्यूरस एसिड का भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आइए अगला नेक्स्ट इसी कड़ी में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को सर्कल से, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाते हैं। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ कर रहे हैं, ये एक एक की शेयरिंग यहाँ किए, हाइड्रोजन ने हीलियम की, ऑक्सीजन ने नियान की और यहाँ एक एक की शेयरिंग हुई तो ऑक्सीजन ने नियान की और हाइड्रोजन ने हीलियम की, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिया। अब बचा ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो सल्फर के पास अभी दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बचे थे, उसने एक इस ऑक्सीजन के साथ और एक इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और देखिए बॉन्ड स्ट्रक्चर में एक कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ बना, एक कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, एक कोऑर्डिनेट यहाँ बना और एक कोऑर्डिनेट यहाँ बना। ये टोटल बनकर के तैयार हुआ। इसी तरह से और भी मॉलिक्यूल्स के हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं इन्हीं बॉन्ड्स की सहायता से और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में आप जानकारी लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे इस चैनल से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।